आइए इस समय में इस सुबह की नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं और इस वर्शिप में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी इस आराधना को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो दिन है वह है पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का 10वां रविवार और हमारे मनन करने का विषय है परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन्ड। गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन्ड। आइए अपनी इस आराधना को हम शुरुआत करते हैं। इस समय में हम लोग शुरुआत की प्रार्थना करेंगे और इस आराधना की हम लोग शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के नाम की महिमा को स्वीकार करो, भेंट लेकर उसके आंगनों में प्रवेश करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, फिर से एक बार हम आपके प्रियजन आपके दया के सिंहासन के सामने उपस्थित होते हैं। आज के इस पवित्र दिन को प्यारे पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए आशीषित किया है, आपके अनुग्रह में रखा है और ये आशीष से परिपूर्ण ये दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस रीति से आज का मनन करने का विषय हमसे कहता है कि परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। प्यारे खुदावन, इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से हम आपके प्रेम में पिता परमेश्वर आपके दया के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित होते हैं और इस आराधना को आपको समर्पित करते हैं। आज की इस आराधना में पिता परमेश्वर जो गीतों के द्वारा आपकी हम लोग स्तुति करेंगे, उसी रीति से आपके पवित्र वचन को सुनेंगे और उसके ऊपर में हम लोग मनन करेंगे पिता परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना और विनंतियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के सम्मुख प्रस्तुत की जाएंगी और उसी रीति से पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनंतियाँ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को समर्पित करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, यह सब करते हुए आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और मार्गदर्शन हम सभी को आप प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इस आराधना के द्वारा केवल आपको महिमा मिले। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए इस समय में हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और इस समय में हमारे साथ में प्रशील चिंचोड़कर ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर से और सेंट पॉल चर्च यहाँ का क्वायर है, सेंट पॉल चर्च भंडारा यहाँ का क्वायर है और इस सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में वे हमारी अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको शुभ प्रणाम। आज की ऑनलाइन सर्विस, आज का जो प्रीमियर आप सब जो देख रहे हैं, आई होप आप सब सुरक्षित होंगे अपने घरों में। प्रभु ने इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु की महिमा करने का मौका दिया, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। एक गाना है, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। आई होप आप सबको पता होगा ये गाना। तो आइए इस गाने को हम सब मिलकर गाएं, उसकी महिमा साथ में करें। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, आहा
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आइए इस समय में हम सभी लोग प्रभु जन किताब इसका पृष्ठ क्रमांक 119 और उसके विभाग 3 से अपनी इस आराधना की शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ में हो और आपके साथ भी हो। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना को कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम सब मिलकर इस एंशिएंट गीत को हम लोग गाएंगे। हम लोग कहेंगे एक साथ मिलकर, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम लोग इस समय में प्रार्थना करते हैं। आज के इस दिन के लिए निर्धारित की गई कलेक्ट, इस प्रार्थना को हम लोग कहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरे कि हम जीवित रहे, और उन्होंने हमें सिखाया कि हम दुख को हर्ष में बदल दें। हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे का भार आनंद से उठा सके और अपने उद्धारकर्ता के कदमों पर चलते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पा सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस समय में हम लोग पवित्र पाठ में से सुनेंगे, और आज का जो पहला बाइबल रीडिंग लिया गया है, निर्गमन इसका 19वां अध्याय और उसके 1 से लेके 8 वचनों तक। हमारे साथ में मिसेस स्मिता कामड़े है, वे इस समय में आगे आएगी और इस शास्त्र पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगी। आज का पहला बाइबल रीडिंग लिया गया है निर्गमन की किताब, उसका 19वां अध्याय 1 से 8 वचन। इस्राएली सिन्ने पर्वत के पास। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सिन्ने के जंगल में आए। और जब वे रमीदीप से कूच करके सिन्ने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनवाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो।
आइए हम लोग इस समय में दूसरा शास्त्र पाठ सुनते हैं। और आज के इस दिन के लिए जो दूसरा शास्त्र पाठ लिया गया है, सेंट पौलुस की हिब्रू के नाम जो पत्री, उसका 4था अध्याय, उसके 14वें वचन से लेकर उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें वचन तक हम लोग सुनेंगे। और हमारे साथ में मिसेस रोजी एंग्लो है और इस समय में वह आगे आएगी और इस शास्त्र पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगी। आज का दूसरा शास्त्र पाठ इब्रानियों की पत्री 4था अध्याय 14 वचन से 5वां अध्याय 5 वचन तक। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसीलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद होवे। आइए इस समय में हम लोग बारी बारी का भजन संहिता हम लोग पढ़ेंगे। और आज के इस दिन के लिए निर्धारित किया गया जो भजन संहिता है, भजन संहिता उसका 121वां अध्याय और उसके 1 से लेके 8 वचनों तक हम लोग इस समय में बारी बारी से पढ़ेंगे। और बारी बारी से पढ़ने के लिए मिसेस साक्षी गोड़बोले हमें मार्गदर्शन करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय में हम भजन संहिता 121 1 से लेके 8 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या मुझे वहाँ से सहायता प्राप्त होती है? मुझे प्रभु से सहायता प्राप्त होती है जो आकाश और पृथ्वी का सृजक है। वो तेरे पैर फिसलने न देगा, वो तेरा रक्षक है, वो नहीं ऊँघेगा। देखो इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। प्रभु तेरा रक्षक है, प्रभु तेरे दाहिने हाथ पर तेरी आड़ है। ना दिन में सूर्य और ना रात में चंद्रमा तेरी हानि करेगा। प्रभु समस्त बुराई से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तेरे बाहर जाने और लौटने में अब से सदा तक प्रभु तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और युग युगांत होती रहेगी। आमीन। आइए इस समय में हम लोग गीत गाते हैं और इस समय पहला गीत हम लोग गाएंगे और सेंट पॉल चर्च भंडारा इस पहले गीत को गाने के लिए हमारी सहायता करेंगी। Amen.
आइए इस समय में हम लोग सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय और उसके 25 से लेकर 30 वचनों तक हम लोग सुनेंगे। और सुसमाचार पढ़ने के लिए आज हमारे साथ में रेवरेंट मिसेस मेघा गायकवाड़ है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि सुसमाचार पढ़ने के लिए वे हमारी अगुवाई करेंगी। पवित्र शुभवर्तमानाचं वाचन करूया। आजच्या दिवसाकरता नेमलेलं पवित्र शुभवर्तमान मत्तईकृत शुभवर्तमानाच्या 11व्या अध्यायामध्ये लिहिले असून त्याच्या 25व्या वचनापासून त्यास प्रारंभ होतो। त्यावेळी येशू असे बोलू लागला, हे पित्या, स्वर्गाच्या व पृथ्वीच्या प्रभो, मी तुझे स्तवन करीतो, कारण ज्ञानी व विचारवंत ह्यांच्यापासून ह्या गोष्टी गुप्त ठेवून त्या तू बाळकास प्रगट केल्या। खरेच हे पित्या, कारण हेच तुला योग्य दिसले। माझ्या पित्याने माझ्या हाती सर्व काही दिले आहे आणि पित्या वाचून पुत्राला कोणी ओळखीत नाही आणि पुत्रा वाचून व ज्या कोणास त्याला प्रगट करावयाची पुत्राची इच्छा असेल त्याच्या वाचून पित्याला कोणी ओळखीत नाही। अहो कष्टी व भाराक्रांत जनो हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन। मी जो मनाचा सौम्य व लीन आहे त्या माझे जो आपणावर घ्या व माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुमच्या जीवास विसावा मिळेल। कारण माझे जो सोयीचे व माझे ओझे हलके आहे। हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे। आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है और आज हमारे साथ में मेडिटेशन करने के लिए, वचनों पर मनन करने के लिए हमारे साथ में रेवरेंट उत्तम खोबरागड़े है, जो सेंट जॉन चर्च अहेरी यहाँ के वे प्रेस्बिटर इंचार्ज है। इस समय में परमेश्वर के वचनों में अगुवाई करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचनों की ओर जाने से पहले हम हमारे मनों की तैयारी करें और प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते आपको धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। आपका पवित्र वचन आपके पवित्र लोगों को देते समय में तो मेरे जुबान के होठों को स्पर्श कर, मेरे मुख से निकलने वाला एक एक अल्फाज मेरा नहीं बल्कि वो आपका हो, ऐसा आपका अनुग्रह से होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो थीम है, गॉड्स केयर्स फॉर दोज हु आर हैवली बर्डनेड। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की सुधि लेता है। और जिस प्रकार से हमने आज के शास्त्र वचनों को पढ़ा, निर्गमन इसका 19वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक, भजन संहिता 23, इब्रानियों की पत्री इसका 4था अध्याय 14 से लेकर 5वें अध्याय के 5 वचन तक, और हमने गॉस्पल को भी पढ़ा, सुसमाचार को भी पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय 25 से लेकर 30 तक। आज का विषय हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह के बारे में विस्तार से बताता है। परमेश्वर स्वयं हमें वहां तक आमंत्रित करता है जहां हमें अपने पापों से छुटकारा मिलता है और हमारा उद्धार होता है। जब हमें परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, तब हम परमेश्वर के उस अनुपम व्यवहार का अनुभव करते हैं जिसके योग्य हम नहीं हैं, लेकिन हमें योग्य बनाता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह उन लोगों से बोल रहे हैं जो परमेश्वर की खोज में निराश हो रहे हैं और जो थकावट और निराशा में डूब रहे हैं। ग्रीक फिलोसॉफी कहती है, ईश्वर को पाना कठिन बात है और जब तुम उसे पा चुके हो तो किसी दूसरों को उसका वर्णन करना असंभव है। ये एक फिलोसॉफी है। अय्यूब इसकी 11वें अध्याय में और उसके 7वें वचन में अय्यूब का मित्र नामाती सोपर अय्यूब से कहता है, क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूर्ण रीति से जांच सकता है। आयरलैंड का एक रहस्यवादी कवि B.W. येट्स अपनी कविता में लिखता है,
क्या कोई परमेश्वर के पास अपने परिश्रम से पहुंच सकता है? मेरे प्रियो, ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में एक सवाल है और आज इस सवाल का उत्तर हमारे लिए केवल और केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह का यह दावा है कि परमेश्वर की खोज में जो थक गए हैं उनकी खोज यीशु स्वयं में पूर्ण होती है। परमेश्वर को जानने का रास्ता उसकी खोज करना नहीं है, परंतु यीशु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है। यीशु का ध्यान करने में परमेश्वर की खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि यीशु में हम देखते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर कैसा है। इसलिए यीशु मसीह बड़े स्पष्ट रूप से हमें कहते हैं और हमें बताते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा जीवित परमेश्वर अपने आप को उन लोगों को देता है जिनके मन शुद्ध है। यीशु को रबियों ने, ज्ञानियों ने और जिनके पास में जो पैसे थे उन्होंने अस्वीकार किया, परंतु साधारण लोगों ने उसे स्वीकार किया। बौद्धिक वर्ग के लोगों ने यीशु को महत्व नहीं दिया, परंतु दीन, लाचार और जो गरीब लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह का दिल से अपने मन में स्वागत किया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी बौद्धिक शक्ति को बुरा नहीं मानता, परंतु वह बौद्धिक अहंकार को दोषी मानता है। हमारी चतुराई सुसमाचार के द्वार बंद नहीं करती, हमारा अहंकार बंद करता है। कोई मनुष्य सुलेमान राजा जैसा बुद्धिमान हो सकता है, परंतु यदि उस मनुष्य में बालकों जैसा शुद्ध मन, सरलता और निर्दोषता ना हो तो वह अपने लिए सुसमाचार का द्वार बंद कर देता है। यीशु मसीह का न्योता उन लोगों के लिए है जो सत्य की खोज में थक चुके हैं। मेरे प्रियो, अब सवाल यह उठता है, क्या विशेषताएं प्रभु यीशु मसीह में जो है, जो अधिकार वाणी से कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इब्रानियों की पत्री इसका 4 अध्याय 14 से लेकर 16 तक और 5वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे सर्वश्रेष्ठ महायाजक है और वो सर्वश्रेष्ठ महापुरोहित है। उन्हें मल्कीसदेक अनुरूप महायाजकता और महापुरोहितता मिली है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के साथ सिद्ध रूप से संगति एवं सहानुभूति रखने में समर्थ है, क्योंकि पूरी तरह से परीक्षाओं का सामना करते हुए भी यीशु मसीह सिद्ध मानव बने। इसलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं और इस बात पर हमारा पूर्ण भरोसा है कि जीसस एज अ प्रीस्टहुड, एक महायाजक बनने की सारी विशेषताएं और उपलब्धियां हमारे प्रभु यीशु मसीह में थी, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट स्वयं परमेश्वर की ओर से थी। उसकी नियुक्ति केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा हुई थी। उसे मनुष्यों में से चुना गया था, क्योंकि प्रभु यीशु ने मानव रूप धारण किया था। परमेश्वर के संबंधित कार्यों के लिए वह मनुष्य के प्रतिनिधि है। पाप निवारण के अभिप्राय में उनकी नियुक्ति की गई है। यीशु मसीह को मानव के प्रति सहानुभूति थी। मनुष्य होने के नाते उसे स्वयं दुर्बलता की भावना का अनुभव था, इसलिए वह पापी व्यक्ति के प्रति कोमल व्यवहार करता था। जब वह पाप की परीक्षा में परीक्षित हुआ और उस पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय हासिल की, इसलिए वह पापी और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बना, मीडिएटर बना, और वो आज भी हमारे लिए एक मीडिएटर है। वह अज्ञानी, भूले भटके, दुर्बल, कमजोर मनुष्यों का एक महायाजक है, एक महापुरोहित है, क्योंकि वह शांति का राजा है, वह एक शांति का दूत है। इसलिए यीशु मसीह मल्कीसदेक के अनुरूप सदा के लिए एक महापुरोहित है और हम सभी मनुष्य प्राणी यीशु के द्वारा स्वतंत्र तथा निर्भय होकर परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, जो वाचा परमेश्वर ने इजराइल लोगों के साथ बांधी और मिस्र की गुलामगिरी से महान छुटकारा उन्हें मिला, वह छुटकारे का आश्वासन समस्त मानव जाति के लिए मिला है और ये आश्वासन हमें केवल यीशु मसीह में हमें मिला है।
और हम जब देखते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र वचनों में कहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। व्यवस्था विवरण इसका 7वां अध्याय और 6वें वचन में यह वाचा हमारे लिए हमारे जीवन का एक मजबूत आधार है, हमारे जीवन का एक मूल मंत्र है। इसलिए यीशु मसीह न्योता देकर वास्तव में हमसे कह रहे हैं, यदि तुम देखना चाहते हो तो परमेश्वर कैसा है, यदि तुम्हारा परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का स्वभाव देखना चाहते हो तो मुझे देखो, क्योंकि यीशु मसीह का न्योता उन लोगों के लिए है जो सत्य की खोज में थक चुके हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, हम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा परंतु लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार किया। परमेश्वर ने अपने सत्य को भेजा परंतु लोगों ने उसे देखने से इनकार किया। इसलिए यीशु मसीह लोगों से अपील करते हैं, इसलिए यीशु मसीह लोगों से अपील करते हैं, जिसके सुनने के कान है वह सुन ले, जिसके सुनने के कान है वह सुन ले। यीशु मसीह हमें न्योता दे रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ ठीक बैठता है। इसलिए इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं, जो जीवन मैं तुम्हें देता हूं वह बोझ नहीं है जिससे तुम चिढ़ जाओ। इस जीवन में तुम्हारा कार्य, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए ठीक नाप का और ठीक बैठता है। जो कुछ परमेश्वर हमें देता है वह हमारी जरूरतें और हमारी योग्यताओं पर ठीक बैठता है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा बोझ हल्का है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं और जब हम जानते हैं कि हमारा बोझ यह है कि हम जीवित परमेश्वर से प्रेम करें और साथ साथ हमारे सहमनुष्यों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ और हमारे देश के साथ हम प्रेम करें। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उसे एक लड़का मिला। वह लड़का अपने से एक छोटे लड़के को अपनी पीठ पर लादे लिए जा रहा था, क्योंकि पीठ पर लदा हुआ लड़का लंगड़ा था। उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम अपनी पीठ पर बड़ा भारी बोझ लादे लिए जा रहे हो? उस लड़के ने उत्तर दिया, यह कोई बोझ नहीं है, यह तो मेरा छोटा भाई है, यह तो मेरा छोटा भाई है। ये एग्जाम्पल हमारी सबकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से वह छोटा लंगड़ा भाई अपने बड़े भाई का बोझ नहीं बना, क्योंकि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को अपने शरीर प्राण आत्मा से अपना लिया था, ठीक उसी प्रकार जैसे मसीह ने हमें अपने शरीर प्राण आत्मा से अपना लिया है। इसलिए मसीह हमसे कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, कभी हमने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। समूचा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है, जिसका कोई मजबूत विकल्प नहीं है, कोई परफेक्ट वैक्सीन अभी तक हमारे पास में नहीं आई। समूचा विश्व कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। हमारा भारत देश भी इस महामारी से अछूता नहीं है। 20 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित है, 20 लाख लोग इस संक्रमित है, 40,000 से भी ज्यादा लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। इस महामारी के नतीजे आपके और मेरे सामने हैं। निराशा, तनाव, चिंता, पीड़ा, सुरक्षा, बेरोजगारी, अस्थिरता, ये कभी ना सुलझने वाले मसले हमारे सामने खड़े हैं। सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हमारा भविष्य हमें उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा। कोई मजबूत नेतृत्व जिसकी हम उम्मीद कर सके, जिसका दामन पकड़ के हम साथ साथ चल सके, मानो ऐसा लग रहा है हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारा भविष्य अंधकार की दिशा में चल रहा है। हमारा नागपुर डायसिस भी इस समस्या से अछूता नहीं है। इस लॉकडाउन में कुछ लोग बड़े बड़े कामों को बड़े चतुराई से और बड़ी मूर्खता से अंजाम दे रहे हैं। प्रॉपर्टी मैटर में कुछ लोग डायसिस के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
डायसिस के नेतृत्व को मानने से इनकार कर रहे हैं, हमारे डायसिस का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप बना के, लॉबी बना के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर एक दूसरे की भावना का अपमान कर रहे हैं। अस्थिरता का राजकारण हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि वो परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। वो ये नहीं जानते, ये सब करके वो परमेश्वर की अस्मिता, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी हमारे पास में वक्त है। जिस भी स्थिति में हम हैं, हमें परमेश्वर की दया के सिंहासन के पास लौट आना है, क्योंकि प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। बिना भेदभाव, बिना पक्षपात वो हर समय हमें अपनाने को तैयार है। इस वचन के साथ मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय और 13 से लेके 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, यदि मैं टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या फिर अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, यदि मेरे लोग, मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। अब से प्रार्थना, जो प्रार्थना इस स्थान में से की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन की ओर और हमारे परमेश्वर पर हमारा पूर्ण भरोसा और हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारा भविष्य, हमारी सुरक्षा हमारे जीवित परमेश्वर के मजबूत हाथों में सुरक्षित है। इसलिए यीशु मसीह हमें न्योता देकर हमसे कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए जिस प्रकार से मसीह ने हमारे बोझ को उठाया है, उसी प्रकार से 3 बातें हमें हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए हमें करनी है। 3 बातें हमें करनी है। सबसे पहली बात, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहली बात, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार से वचन कहता है, मेरे प्रियो, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसे फेर लाए, तो वह एक प्राण मृत्यु से बचाएगा। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, एक दूसरे का बोझ उठाओ। दूसरी बात, एक दूसरे का बोझ उठाओ। मेरे प्रियो, यदि कोई निराशा में है, तनाव में है और उसे हमारी जरूरत है, हमें उसकी सहायता और मदद करनी चाहिए। समय चाहे कोई भी हो, वक्त चाहे कोई भी हो, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या विपरीत हो, एक सच्चा और धर्मी मसीह होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, हमारा परम कर्तव्य बनता है, हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है। और यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हमें आपस में प्रेम बना के रखना है और परमेश्वर के सच्चे प्रेम को हमें लोगों के साथ बांटना है, उसे प्रदर्शित करना है। इसलिए हमें एक दूसरे की सहायता, मदद करनी है और एक दूसरे का बोझ जो है उसे उठाना है। तीसरी और अंतिम बात, मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर के दर्शन और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर के दर्शन को और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। जिस प्रकार से वचन कहता है, यीशु मसीह के दर्शन को पाकर पौलुस का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। पौलुस कहता है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ,
वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, परंतु जो कुछ भी हूँ मैं केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। ये सब मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ। इसलिए हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह में हमें आगे बढ़ते जाना है और हमें हमारा भविष्य जो है उसका प्रतिफल हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये 3 बातें हैं हमें आज के इस मैसेज के द्वारा हमें सीखने मिलती है। सबसे पहली बात जो है, एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी है, एक दूसरे का हमें बोझ उठाना है और हमें दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर के दर्शन को और परमेश्वर के अनुग्रह को हमें प्राप्त करना है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को इन वचनों के द्वारा महिमा और गौरव मिले। आमीन। परमेश्वर के सुंदर से वचनों के लिए जो आज रेवरेंड उत्तम खोबरागढ़ इन्होंने अगुवाई करी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आइए इस समय में हम लोग विशेष गीत या स्पेशल सॉन्ग हम लोग सुनेंगे। हमारे साथ में मिस्टर मेशक एंथनी परीक्षा है और इस सुबह के समय में विशेष गीत के द्वारा वे इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे।
आइए इस समय में हम अपना विश्वास प्रकट करेंगे, अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन कहते हुए अपने विश्वास को हम लोग प्रकट करेंगे। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय में फिर से हम लोग एक विशेष गीत सुनेंगे। सेंट पॉल चर्च भंडारा इस कलीसिया की ओर से इस समय में विशेष गीत प्रस्तुत किया जाएगा।
यह सूचना का समय है और इस समय में नागपुर धर्म प्रांत की एडोक कमेटी, इनके सचिव मिसेस रचना सिंह हमारे साथ में है और इस समय में वे हमें सूचनाएं देंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार्य आराधना 9 अगस्त 2020, that is the 9th of August 2020. The theme for today is God cares for those who are heavily burdened. परमेश्वर उन लोगों की परवाह करते हैं जो बोझ से दबे हैं। आइए मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में याद रखें। स्पेशल कॉमन पीपल, दैट इज विशेष आम लोगों के लिए। अधिक बारिश के कारण कई स्थानों में फ्लड्स और बर्बादी हो रही है। लोग के बचाव के लिए प्रार्थना करें। संपूर्ण मेडिकल एंड हेल्थ विंग, इन सभी पर परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ बना रहे। हम प्रार्थना करें हमारे देश के किसानों के लिए और अच्छी फसल के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए और उनके परिवारों को अपने प्रार्थनाओं में याद करें। मजदूरों के काम, उनकी ज़रूरतों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना में याद रखें उन्हें। The recent bombings in Beirut have caused unrest in the world. Let us ask God to intercede and to bring peace and unity in this world. प्रार्थना में याद करें हमारे देश, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, विभिन्न मुख्यमंत्री, राज्य एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी राज्य के राज्यपाल के लिए। हम प्रार्थना करें सभी बीमारों के लिए जो हमारी कलीसियाओं में हैं और काफ़ी दिनों से उनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। लेट अस आस्क गॉड टू इंटरसीड फॉर देम एंड आस्क गॉड टू हील देम। इसी प्रकार से हमारे कलीसियाओं में कुछ लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। कृपया उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। फॉर क्वाइट सम टाइम Mrs. Malti Athavle has not been well. After undergoing a very big operation, she continues to be ill. She belongs to St. Thomas Church, Amravati. Let us ask God to intercede and to pray for the leaders of the Church of North India, our moderator, our deputy moderator, our general secretary, treasurer and executive committee of the CNI Synod, the various bishops of various dioceses, and also our Bishop Sharad Gaikwad, the ad hoc executive committee, DWFCS, WFCS, the Sunday school, ad hoc youth committee, as well as pastors, evangelists, and the mission and the people who are working in the fields as missionaries. Let us ask God for their protection
wisdom and understanding. आप सभी लोगों को याद रहे कि हम अपने मासिक 10वां अंश अन्य भेंटें को उठाकर अलग रखें तथा उसे अपनी कलीसिया के पासबानों को भेज सकते हैं. Friends, we all know that we are going through very difficult and very different times. Please keep aside your tithes, your monthly offerings, your birthdays, Thanksgiving, marriage anniversary envelopes to be kept aside and to be handed over to your pastors. At the same time, please remember that the electoral roll will only be finalized after the church is open, and on 4 consecutive Sundays the announcements are made. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्ट्रल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी. 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी. We have many communicant members in our church. It's a humble request to our dear communicant members to keep aside their envelopes or their offerings and kindly send them to our pastors through RTGS, or checks could also be sent to the various pastorates. हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें हमारे institutions, our colleges, our hospitals, our other organizations which work under the banner of the Nagpur Diocese, so that God grants them wisdom and good understanding. After the 12th class and 10th class results, I would like to bring forward that the 11th class admissions are now open. You are free to apply in our colleges which are available under the Diocese of Nagpur. St. Ursula Girls High School and Junior Colleges, that is only for girls. The admissions are open for 11th standard for science, commerce, bifocal, electronics and computer science. Remember that we have Christian minority quota. In-house admissions, that is the present children who pass their standard 10th. For outsiders, just as general admissions. And you can visit the school website, that is www.ursula.in. Centralized admission for standard 11th is also in progress. That is available on https://nagpur.11thadmission.org.in. Likewise, in Hislop College also, the online admission facility is available for junior college as well as senior college. For arts, commerce, science, HSC vocational, 11th and 12th, as well as senior college for BCom, BSc, BA, BBA, BA vocational and BCCA. The college is also offering 50% concession in tuition fees for Christian minority students, and you are free to apply at www.hislopcollege.ac.in. Likewise, the RTMNU website, that is http://rtmnu.university. You are free to apply right now, because in a while, if the deadline is over, the colleges will have to return back the seats to the government. हम इतना ध्यान रखें कि ये वक्त है हमारा अप्लाई करने के लिए, हमारे बच्चों के लिए. एंड अगर डेट्स उनकी जो एप्लीकेशन डेट्स है वो ख़त्म हो जाती है तो सीट्स को वापस भेजना पड़ेगा गवर्नमेंट in the various government agencies. I would also like to talk about Mayo Memorial Hospital, that the sponsorship forms are available for various Christian medical colleges. Please contact Dr. Vilas Shende for further inquiry. The last date for application is 11th August. ये ध्यान रखें कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स जो वेरियस मेडिकल कॉलेजेस के लिए है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी इंक्वायरी के लिए आप ज़रूर से डॉक्टर विलास शेंडे से संपर्क में रहें.
वो आपको ज़रूर प्रॉपर गाइडेंस देंगे. At the same time, for admissions are open for general nursing and midwifery. There are very limited seats. बहुत ही कम seats available है Mayo Memorial Hospital में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्सेज के लिए. ये जो ड्यूरेशन है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का 3 साल का है और एलिजिबिलिटी जो है वो 12th क्लास पास ऑफ एनी फैकल्टी बट प्रेफरेबली साइंस एंड एज इज़ 17 to 35 years. अगर आप 12th क्लास पास है विथ 45% मार्क्स इन एनी फैकल्टी आप अप्लाई कर सकते हैं. Likewise, in Valni also, St. Andrew's High School and Junior College, the admissions are open for 11th standard. Friends, we all know that the lockdown continues till 31st August 2020. और इस समय हमें जहां हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोविड-19 हमारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है and it is spreading quite a lot in the entire country, we have to be very careful. Please remember to download आरोग्य सेतु. चेहरे के लिए मास्क का उपयोग करें. हैंड सैनिटाइजर्स हम बार बार अपने हाथों में इस्तेमाल करें. जिनकी उम्र 65 इयर्स एंड अबव है और बच्चे जो 10 साल के हैं और 10 साल के बिलो जो है वो घर पे ही रहें. याद रखें सामाजिक दूरी हम उसका पालन करें. अंतिम क्रियाक्रम के लिए दैट इज़ फॉर फ्यूनरल ओनली 20 पीपल आर अलाउड एंड फॉर वेडिंग्स ओनली 50 पीपल आर अलाउड. बहुत ज़रूरी काम होने पर ही हम घर से बाहर निकलें. I take it as my honor and privilege on behalf of the office bearers of the ad hoc executive committee for the Diocese of Nagpur and on behalf of our Bishop, Right Reverend Sharad Gaikwad, to thank the following people for helping us in this Sunday service. Reverend Sunil Godbole for conducting the service, Reverend Uttam Khobragade for preaching, Reverend Mrs. Megha Gaikwad, Mrs. Sakshi Godbole, Mrs. Smita Kamble, Mrs. Rosie Anglo, Mr. Meshak A. Paricha, Mrs. Usha Niswade, Reverend John George for planning and implementing, Mr. Joe Lovett for the entire recording and assimilation, St. Paul's Church, Pandara for the praise and worship, St. Andrew's Church and Shalom Group for a special number. May God continue to grant us His blessings and grace for us in the coming week. Stay safe, stay blessed. Thank you. आइए इस समय फिर से हम लोग एक विशेष गीत सुनते हैं और इस समय में हमारे साथ में शालोम ग्रुप है. सेंट एंड्रूज चर्च चंद्रपुर से एक ग्रुप आता है और इस समय में वे विशेष गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे.
थैंक यू। आइए इस समय में फिर से हम लोग गीत गाएंगे और क्वायर इस समय में इस गीत गाने को हमें अगुवाई करेंगी। सेंट पॉल चर्च भंडारा यहाँ का क्वायर इस समय में यह गीत गाने में हमारी अगुवाई करेंगे और जब गीत होता है तो उस समय में अपना दान परमेश्वर को हम लोग समर्पित करेंगे। आइए इस समय में हम लोग विशेष करके प्रार्थना करते हैं। जो दानार्पण हुआ है और आपने जो भेंट है परमेश्वर को समर्पित करने के लिए आपके पास में रखी है, उसे हम लोग परमेश्वर के नाम से हम लोग आशीषित करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस भेंट को, हमारे दशवांश को जो हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहे हैं, और साथ में हमारी जो आय है या हमारी संपत्ति है उसे भी परमेश्वर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब प्रकार के उत्तम प्रकार के दान के दाता हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, और विशेष करके आज की इस आराधना में जो ऑफरिंग, जो दान इकट्ठा किया गया पिता परमेश्वर, और लोगों ने आपकी सेवकाई के लिए जो पिता परमेश्वर उन्होंने अपनी भेंटें आपके सम्मुख में लेके आए हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप उस भेंटों का स्वीकार कीजिए
आप उन्हें आशीषित कीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि इस दान का उपयोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए और आपके राज्य की बढ़ती के लिए हो, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। और जिन्होंने पिता परमेश्वर ये दान दिया है, उन्हें कोई भी चीज़ की घटी ना हो, लेकिन पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के उत्तम प्रकार के दानों से पिता परमेश्वर आप उन्हें परिपूर्ण कीजिए और उनकी आप ज़रूरतों को पूरा कीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार जिन्होंने अपना दान आपको समर्पित किया है, उन्हें आपकी भरपूरी की आशीष से आप परिपूर्ण कीजिए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय में हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में चलते हैं और मध्यस्थी की प्रार्थना करते समय में हमें विविध प्रकार के विषय हमारे समक्ष में है। जो बीमार है उनके लिए हम लोग विशेष करके प्रार्थना करते हैं, जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है और जो उनकी मदद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, उन सभी के लिए अपने प्रार्थना में हम लोग याद करते हैं। विशेष करके देश की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है, परमेश्वर उस इकोनॉमी को बना करके रखे और जल्द से जल्द कोरोना के कारण जो बहुत सारा जो नुकसान हो रहा है, परमेश्वर उसे जल्द से जल्द दूर करे और इस बीमारी से पूरे मानव जाति को छुटकारा दे। इसके लिए अपनी विशेष प्रार्थना में हम लोग याद करेंगे। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में चलते हैं और मध्यस्थी की प्रार्थना में मिसेस उषा निस्वाड़े हमें अगुवाई करेंगी। आइए इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना हम लोग करते हैं। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर ईसी रेगानी, मिसेस अलियामा कुरियन, मिसेस क्रिस्टीना चेलोरी, मिस निधि मानकर और कोविड-19 और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब साथ मिलकर कहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। आमीन। आइए इस समय में हम लोग समारोह गीत हम लोग गाते हैं और समारोह गीत गाने के लिए सेंट पॉल चर्च भंडारा हमें अगुवाई करेंगे।
आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने आज की इस भक्ति को हम सबके लिए आशीषित किया है, उसके अनुग्रह से परिपूर्ण किया है। और क्लोजिंग प्रेयर के बाद में हम लोग सब मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग कहेंगे और उसके बाद में हमारे नागपुर धनोप्रांत के सम्मान्य बिशप साहब रेवरेंड शरद गायकवाड हमें आशीष से परिपूर्ण करेंगे। आइए हम सभी इस समय में परमेश्वर के समक्ष में अपने आप को नतमस्तक करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, फिर से एक बार हम आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं। आज की इस आराधना को पिता परमेश्वर आपने हम सबके लिए आशीषित किया है और आपके लिए पिता परमेश्वर इस आराधना के द्वारा महिमा मिली है, ऐसा हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपने पूरा करने के लिए हम सबकी आपने सहायता और मदद करी है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इन दिनों में हमने पिता परमेश्वर प्रीस्ट संडे या प्रीस्ट डे हम लोगों ने देखा है कि पिता परमेश्वर जो परमेश्वर के दास है, जो आपकी सेवकाई करते हैं, उन्हें हमने याद किया है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आपके हर एक सेवक के साथ में आप बने रहिए और आपके हर एक सेवक को पिता परमेश्वर आपकी भरपूरी की आशीष से परिपूर्ण कीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके पिता परमेश्वर, जो सेवक जिन्हें पिता परमेश्वर आपने अभिषेक किया है, उनको आपने इसीलिए अभिषेक किया है कि आपके जन उनकी बातें सुने और उनके आपने जो मार्गदर्शन आपके सेवकों को किया है, आपके वचन जो आपके सेवकों को दिया है, वो वचन आपके लोगों तक पहुंचाए और लोग उनकी बातों को सुने और उनके द्वारा पिता परमेश्वर आपकी बातों को सुने और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिस रीति से आज का दिन हमसे कहता है कि बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और जिस रीति से पिता परमेश्वर हम सभी मानव जाति पिता परमेश्वर बोझ से दबे हुए हैं, प्रार्थना जिस रीति से हम कहते हैं पिता परमेश्वर कि जो कोई आपके पास में आएगा वो बोझ मुक्त हो जाएगा और आपकी तमाम आशीषों को प्राप्त करेगा। प्यारे खुदावन, आज की इस आराधना को पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए आशीषित किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीष से आप परिपूर्ण कीजिए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग कहते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है, आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन।